और कोई भी अगर नफरतवादी गैंग जो देश की पहचान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो डीएसएस ऐसा नहीं होने देगा। हाँ, जो जाति और धर्म के आधार पे लोगों को सताने का कोशिश करेंगे उनको डीएसएस की लाठी उनको सही रास्ते पे लाएगी। और डीएसएस का मतलब ही है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। मतलब आपने ये साबित किया कि आप असली देशभक्त हैं। ये डीएसएस के माध्यम से, डीएसएस के तहत उन सभी लोगों को जो देश को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं उन सभी लोगों के मंसूबे को नेस्तनाबूद किया जाएगा और देश को मजबूत किया जाएगा। कार्य करके वो देश और देशवासियों को परेशान कर रही है, चाहे आरएसएस हो या कौन कौन बजरंग दल या कौन कौन है, इन लोगों को सबक सिखाने का कार्य करेगी डीएसएस। आरएसएस एक ऐसी संगठन है, ऐसी वाहियात संगठन है जो तिरंगा तक को नहीं मानती थी। आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया जाता था, तिरंगा नहीं फहराया जाता था। और जहां पे सभी धर्मों और जातियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी वहां संतोष रेणु यादव अपने सेना लेकर पहुंच जाएंगे उसकी रक्षा के लिए। जैसे हनुमान जी गदा से रक्षा करते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं ना, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री को भगाने के लिए भी खड़े हो चुके हैं डीएसएस। और जो भी धर्म और जाति को तोड़ेंगे उसको भी खदेड़ने के लिए डीएसएस काम करने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जो भी नफरत फैलाने वाले संगठन हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया मतलब डीएसएस इस पर एक्शन लेगी, बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है कि बजरंग दल बंद हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए? जो भी, सिर्फ बजरंग दल नहीं, जो भी हम, जैसे बीजेपी क्या है, बीजेपी आरएसएस का कठपुतली है। बीजेपी आरएसएस का कठपुतली है। आरएसएस जो है, आरएसएस वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, वो देश को तोड़ने की बात करती है। और डीएसएस का जैसे एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जो फिरका परस्ती जो लोग हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश जो रच रहे हैं, उनसे देश को बचाया जाए। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका रेंगटा डीएसएस के नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है। कि जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक जो नफरत पैदा करती है शक्तियां, उन शक्तियों से हमारी लड़ाई है और उन शक्तियों से लड़ करके हम देश में अमन चैन की जो वातावरण है वो हम लोग क्रिएट रखेंगे, उसको बना करके रखेंगे। संविधान पे जो कुछ लोग खतरा बन करके बैठे हुए हैं, लोकतंत्र को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम लोग वैसे लोगों के मंसूबे को निरस्त करेंगे। नमस्कार, मैं सम्राट सुमित और आप प्रांसी टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव बैठे हुए हैं। पहले यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब डीएसएस में प्रधान महासचिव के पद पर हैं। आगे चुनाव भी इनसे लड़ाया जाएगा और तेजप्रताप यादव के तेजस्वी यादव के भी बहुत ही नजदीकी रहने वाले व्यक्ति संतोष रेणु यादव जी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। और हमेशा ही इनको याद किया जाता है उनके तरफ से। और कहीं भी कोई घटना घटती है या किसी पे अत्याचार होता है तो संतोष रेणु यादव जी खुद वहां पे पहुंचते हैं सबसे पहले और उस चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन करते हैं और दिखाते हैं और जनता के बीच में लाते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीएसएस है वो काम कैसे करेगी, क्यों डीएसएस अभी आया? 2017 में डीएसएस बना था और अभी 2023 में फिर से डीएसएस शुरुआत हो चुकी है। क्या काम है डीएसएस का, कैसे चलेगी डीएसएस, आप लोग कैसे काम करेंगे डीएसएस में, और भी जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे डीएसएस में? देखिए, डीएसएस जो है वो किसी एक का संगठन नहीं है, बल्कि डीएसएस जो है वो समस्त देश प्रेमियों और देशभक्तों की एक फौज है। ये डीएसएस की जो नींव है वो हमारे आदरणीय दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति लालू प्रसाद यादव जी ने रखी थी। और डीएसएस की नींव रखने का यही उद्देश्य था कि जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक जो नफरत पैदा करती है शक्तियां, उन शक्तियों से हमारी लड़ाई है और उन शक्तियों से लड़ करके हम देश में अमन चैन की जो वातावरण है वो हम लोग क्रिएट रखेंगे, उसको बना करके रखेंगे। संविधान पे जो कुछ लोग खतरा बन करके बैठे हुए हैं, लोकतंत्र को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं, हम लोग वैसे लोगों के मंसूबे को निरस्त करेंगे। जो कि मोहन भागवत आने वाले थे बिहार और उनका भी कार्यक्रम था,
लेकिन जब डीएसएस के बारे में वो जाने, जब एक्टिव सुने कि डीएसएस का क्या काम है, तो मोहन भागवत तो उधर से ही लौट गए थे। हम वही तो बोल रहे हैं कि देखिए, डीएसएस को जो देशभक्त हैं, जो देश प्रेमी हैं, वो अपने दिल से प्यार करते हैं। डीएसएस का मतलब ही होता है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। ये देशभक्तों की फौज है। आपको मैंने पहले ही कहा, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका रेंगटा डीएसएस के नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है। और बिहार की भूमि ऐसे भी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की भूमि है, सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने की भूमि है। यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रुका था, जो सांप्रदायिक हिंसा करवाने के उद्देश्य से वो बिहार में प्रवेश करना। ये ऋषि मुनियों का जगह रहा है, ये सूफी संतों की भूमि रही है बिहार। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, भगवान महावीर आए, माता जानकी यहाँ पे। बात करते हैं कि डीएसएस का काम कैसे करेगी। आप लोग का डीएसएस में कार्य किस तरह से किया जाएगा? जैसे वहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज है एक अनुशासन। वहाँ पे जो भी लोग हैं, इच्छुक हैं, जो कि देश सेवा में जैसे अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, जैसे जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग में से भी आ गए, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या स्टूडेंट हैं, या तमाम कोई भी जो बच्चियां जो घर से आगे निकल करके रानी लक्ष्मीबाई बन करके जो देश की सेवा करना चाहती हैं, देश की मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपना कुछ योगदान देना चाहती हैं, तो वैसे लोगों के लिए डीएसएस एक मंच प्रदान करती है। और डीएसएस का जैसे एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जो फिरका परस्ती जो लोग हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश जो रच रहे हैं, उनसे देश को बचाया जाए। डीएसएस में अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट पहलू बनाया गया है। एक आप अनुशासित हैं तभी ना आप जीवन में कुछ आगे करेंगे। वो अनुशासन का पाठ डीएसएस पढ़ाती है। हम लोगों का अपना एक ड्रेस है, एक हमारी टोपी है, जैसे ग्रीन टोपी, व्हाइट शर्ट और ग्रीन पैंट। हाँ। तो ये हमारी पोशाक है। क्योंकि होता है क्या कि अगर आप एक पोशाक में रहते हैं तो थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप दिखाई देते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना एक इंसान के लिए अच्छी बात है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाई देते हैं तो आपको कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलती है, खुद से भी प्रेरणा आप प्राप्त करते हैं। तो वैसी ही चीजें हैं। साथ में जैसे डीएसएस सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में डीएसएस का कार्य जोर से। तो फिर डीएसएस और आरएसएस में क्या फर्क रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। आरएसएस जो है, आरएसएस वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, वो देश को तोड़ने की बात करती है। जो देश की जो पहचान है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो देश की पहचान है कि यहाँ पे मंदिर में भी पूजा होती है, मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाती है। आप चले जाइए चर्च में चले जाइए तो वहाँ पे प्रार्थना होती है, अरदास लगाई जाती है गुरुद्वारा में। ये हमारी पहचान है हिंदुस्तान की। हम उस पहचान को यदा क्या हमेशा देखते हैं कि आरएसएस वाले उस पहचान को मिटाने में लगे हुए हैं। तो आरएसएस के ड्रेस कोड को देखकर कहीं लगता है कि डीएसएस भी अपना ड्रेस नहीं, हम तो अपने देश के तिरंगे से लिए हैं ड्रेस। देश के तिरंगे हरा रंग है, हरी हमारी धरती की। आरजेडी भी तो हरा रंग का उनका लोगो है। हाँ बिल्कुल हरा निशान। हाँ, दीवारें तक हरा रहती है। हम वही करें कि हरा रंग है, हरी हमारी धरती। तो जैसे ये जो है डीएसएस बिल्कुल वैसे जैसे जो नफरत फैलाने वाले जो संगठन हैं, जो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहते हुए वो राजनीतिक चंगुल में पार्टियों को रखते हैं। जैसे बीजेपी क्या है? बीजेपी आरएसएस का कठपुतली है। बीजेपी आरएसएस का कठपुतली है। भाजपा जब सत्ता में आती है तो वहां सत्ता के शीर्ष पे कौन बैठेंगे ये आरएसएस तय करती है। और आरएसएस एक ऐसी संगठन है, ऐसी बाहियात संगठन है जो तिरंगा तक को नहीं मानती थी। आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया जाता था, तिरंगा नहीं फहराया जाता था। लेकिन वो सब जो उनके जो मंसूबे हैं उसको फिर बाद में हमारे देश के नौजवान साथी लोग मिलकर के, देशभक्त लोग मिलकर के सबक सिखाने का काम किए, और तब जाकर के अब तिरंगा भी फहराती है। लेकिन
इन्हीं चीजों को जो जो कार्य करके वो देश और देशवासियों को परेशान कर रही है, चाहे आरएसएस हो या कौन कौन बजरंग दल या कौन कौन है, इन लोगों को सबक सिखाने का कार्य करेगी डीएसएस। और क्योंकि डीएसएस कोई विशेष जाति या धर्म के लोगों का ये संगठन नहीं है, ये सभी जाति और सभी धर्मों के जो लोग हैं उसको जो डीएसएस है उसको अपना मानते हैं। बहुत सारे लोग तो जदयू और आरजेडी के बहुत सारे नेता और नेता मंत्री बोल रहे हैं कि बजरंग दल को बैन होना चाहिए, बजरंग दल को बंद हो जाना चाहिए, जो भी नफरत फैलाने वाले संगठन हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए। डीएसएस इस पर एक्शन लेगी, बिल्कुल बैन कर दिया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है कि बजरंग दल बंद हो जाना चाहिए, बैन होना चाहिए? जो भी, सिर्फ बजरंग दल नहीं, जो भी हम बताते रहे, जो हिंदुस्तान की मान मर्यादा पहचान, हिंदुस्तान की संविधान एक खतरा बन करके बैठ गए हैं, वैसे संगठन को जो हिंदुस्तान की जनमानस को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की अखंडता को बर्बाद करने का, उसके लिए डीएसएस काम करेगी, उसको बैन करना चाहिए। और वो काम जो है वो जिस प्रकार से गैर राजनीतिक संगठन बना करके वो अपना कार्य करते रहते हैं देश को तोड़ने में, वैसे ही सभी को सबक सिखाने के लिए गैर राजनीतिक संगठन बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने और इसको आशीर्वाद दिया, इसकी नींव रखी परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने। ये डीएसएस के माध्यम से, डीएसएस के तहत उन सभी लोगों को जो देश को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी लोगों के मंसूबे को नेस्तनाबूद किया जाएगा और देश को मजबूत किया जाएगा। चलिए, तो डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ये बात बोल रहे हैं कि डीएसएस के बारे में, तो डीएसएस के सभी जो हैं कार्यकर्ता इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो क्या उनको कहना चाहिएगा आप? बस आप जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण आपने जीवन में फैसला लिया, आपने डीएसएस में अपने आप को शामिल किया, और डीएसएस का मतलब ही है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, मतलब आपने ये साबित किया कि आप असली देशभक्त हैं। तो आपकी इस सोच के लिए आपको बधाई, और आप जिस प्रकार से डीएसएस को आप अपने दिल में बसा करके चले हैं, वैसे ही ये साबित होती है, ऑटोमेटिकली साबित होती है कि आप डीएसएस को नहीं बल्कि अपने देश को अपने दिल में बसा करके चले हैं, और देश को दिल में बसा करके चलना सबसे परम धर्म होता है, और ये धर्म आप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े धर्म के आप प्रवर्तक हैं। कितना जल्दी और कितना आगे ये डीएसएस बढ़ेगी? चल रही है, हर स्टेट में इसके कार्य चल रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही तकनीकी तरीके से हम लोग सोच विचार करके एक एक कदम जो आगे बढ़ा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी के मार्गदर्शन में, वो हम लोग बहुत सोच समझ करके बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी स्टेप से हमारे एक भी हिंदुस्तानी देशभक्त को ठेस ना पहुंचे। मतलब किसी भी धर्म की और किसी भी जाति के लोग हैं जो डीएसएस से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सर्व धर्म के लोग जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और सर्व जातियों के लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सभी का सम्मान बराबर है, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका डीएसएस है। जो लोग सोचते थे कि यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर सिर्फ यादवों के समाज के लिए ही सिर्फ संतोष रेणु यादव करते हैं, तो ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है कि अगर यादवों के लिए सोचते, सिर्फ यादव समाज के लिए सोचते, तो आज संतोष रेणु यादव जी डीएसएस में ज्वाइन नहीं करते हैं, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नहीं बनते, ये सिर्फ यदुवंशी सेना में ही बनकर रहते हैं। क्या मतलब जो लोग बोलते हैं कि यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सिर्फ यादव समाज के लिए करते हैं, यादव समाज के लिए करेंगे? देखिए, आज धर्मनिरपेक्ष के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि अब संतोष रेणु यादव ये सभी जाति धर्म के लिए करने वाले हैं। देखिए सुमित जी, हमने बहुत बार ऐसा आपके भी चैनल पे या तमाम जो मीडिया वाले जो बंधु हैं उनके चैनल पे बहुत हार्ड बातें भी हमने कहा, हार्ड बातें हमने कहा। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए था। उसमें क्या होता है कि लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिए और वो हमारी बातों को गलत तरीके से समाज में र्यूमर बना करके फैला दिए। हम अभी भी हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका सहारा ले करके जो बुरे लोग हैं उनको अच्छाई के रास्ते पे लाना है,
और यही हमारी कोशिश शुरुआती अवस्था से रही है। जिस वक्त हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय भी, और अभी हम जो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ DSS के हम राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, आज भी हमारी यही कोशिश है कि हर समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका मान सम्मान करते हुए। अब जातिवाद नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, धर्मवाद नहीं होगा। जातिवाद कल भी नहीं थी। संतोष रेणु यादव की जो आरोप लगता है कि जातिवाद करते हैं, यादवों के लिए करते हैं और यदुवंशियों के लिए सिर्फ ये अच्छा काम करते हैं और किसी भी जाति किसी भी धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम बताते हैं, धर्म निरपेक्ष के लिए काम करने वाले हैं। जैसे हम बताते हैं, कल भी हमने यादवों के लिए भी काम किया, बैकवर्डों के लिए भी काम किया, ये SC/ST समाज के लिए भी काम किया, हम राजपूत भाई के लिए भी काम किए, हम भूमिहार भाई के लिए भी काम किए। ऐसे जगह जो घटना घटा है, दूसरे कास्ट और दूसरे धर्म के लोग जहाँ पहुंचे हो, कैसे नाम बताइए जरा। बता देते हैं। सुजीत मेहता जी की जब हत्या हुई औरंगाबाद में, वो कुशवाहा समाज से थे, वहां पे हम गए। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की जो हत्या हुई थी गैंगरेप करके, वहां पे हम पहुंचे। आप जैसे आपको बताते हैं, कटिहार में एक राजपूत समाज की महिला, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया कुछ लोगों के द्वारा, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हम कहाँ पे, हम तो सबको साथ लेकर के चले हैं। लेकिन हाँ, बातें हैं कि जो गलत करेगा, बिल्कुल पार्टिकुलर तौर पे जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। चलिए, पहले भी संतोष रेणु यादव जी जो बताएं कि सभी जाति और सभी धर्मों के पास पहुंचते थे, ये सच्चाई है। और आपको ये YouTube चैनल पे भी देखने के लिए आपको ये वीडियो मिल जाएगा। जो घटना के इन्होंने नाम लिया है वो YouTube पे भी आपको मिलेगा। आपके नवादा में शाह समाज के लोग सुसाइड कर लिए थे, 6 लोग जहर खा करके आत्महत्या कर लिए, गुप्ता जी परिवार। तो हम तो वहां भी गए थे। हाँ, वहां भी गए हैं। ये जानते हैं, ये चैनल पे भी चला है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सिर्फ यदुवंशी के लिए, यादव समाज के लिए संतोष रेणु यादव करते हैं, वो अब जान ले कि यदुवंशी सेना छोड़कर अब DSS ज्वाइन किए हैं संतोष रेणु यादव जी। धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बन चुके हैं और इनको सभी धर्मों को और सभी जातियों को लेकर चलना है। और जहां पे सभी धर्मों और जातियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, वहां संतोष रेणु यादव अपने सेना लेकर पहुंच जाएंगे उसकी रक्षा के लिए। जैसे हनुमान जी गदा से रक्षा करते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं ना, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री को भगाने के लिए भी खड़े हो चुके हैं DSS। और जो भी धर्म और जाति को तोड़ेंगे उसको भी खदेड़ने के लिए DSS काम करने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, जो जाति और धर्म के आधार पे लोगों को सताने का कोशिश करेंगे, उनको DSS की लाठी उनको सही रास्ते पे लाएगी। और देशभक्तियों का जो फौज है, देशभक्तों की जो फौज है, वो फौज हमेशा 24/7 बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। क्योंकि देश को इस वक्त बिल्कुल हम लोग जो देशभक्त हैं उनकी जरूरत है। और हम लोग खड़े हैं माँ भारती के आन बान शान के, माँ भारती की जो पहचान है उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और कोई भी अगर नफरतवादी गैंग जो देश की पहचान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो DSS ऐसा नहीं होने देगा। चलिए, तो DSS का और भी जो वीडियो होगा मैं आप तक सबसे पहले और सबसे ही पहले मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। क्या DSS करती है आगे चलकर, क्या DSS का काम होता है, क्या कहां संतोष रेणु यादव पहुंचते हैं, कौन से धर्म में पहुंचते हैं या कौन से जाति में पहुंचते हैं मदद करने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति धर्म को तोड़ने की कोशिश करती है, या फिर कोई व्यक्ति किसी जाति को तोड़ने का कोशिश करता है, फिर क्या एक्शन होता है DSS का, ये भी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा अगर इस तरह का काम किया जाता है तो। लेकिन उसको खदेड़ने के लिए, उसको जोड़ने के लिए भी और उसको खदेड़ने के लिए भी संतोष रेणु यादव खड़े हैं और इनके DSS की पूरी टीम खड़ी है। और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव हमारे साथ बने हुए थे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सुमित, नमस्कार।